morning all of you. My name is Visya. I am English teacher and you are watching my channel, and today I am going to explain present perfect continuous tense. Okay. In previous videos I explained present definite tense, present continuous tense and present perfect tense. But today I am going to explain present perfect continuous tense. So get ready for understanding present perfect continuous tense. Okay. And do you know the definition of this tense? Whenever we find at last of sentence रहा है, रही है, रहा हूँ, then we have to use has been, have been and verb की first form में ing. But present continuous tense shows the time. Okay, that time should be certain time or should be uncertain time. Okay, for certain time we have to use since, for uncertain time we have to use for. Okay, so without any delay let's get started. Okay, so welcome. फर्स्ट फॉर्म में ing. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है? हैज बीन, हैव बीन. हैज बीन किसके साथ यूज होता है? ही, सी, इट तथा सिंगुलर के साथ. ओके, हैव बीन आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब जो हैज बीन है किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ, किसी नेम के साथ. हैव बीन किसके साथ यूज होता है? आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना है? सब्जेक्ट. जैसे ये सब्जेक्ट दिया है. ओके, ये क्या है? दे आर सब्जेक्ट. अगर हमारा अभी मैंने जस्ट बताया कि किसके साथ हैज बीन यूज होगा? ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ. बट आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन. तो यहाँ पे देखिए क्या है? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह 2 दिन से कोचिंग जा रहा है, वह 2020 से पढ़ा रही है. अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ इसमें सिमिलर लग रहा है ना? रहा है, रही है, क्योंकि अभी हमने जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो उसमें भी रहा था, रही थे, ये सारे लास्ट में आ रहे थे. बट इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें टाइम शो हो रहा है. ठीक है, और ये टाइम क्या है? सर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम. सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस यूज करेंगे, अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर यूज करेंगे. ओके, एंड इसमें भी जो है काम वो कॉन्टिन्यूसली चलता है, यानी लगातार चलता है. बट वो टाइम, उसमें टाइम शो होता है. काम तो चलता है लेकिन उसमें टाइम दिया रहता है कि वो सर्टेन टाइम है या अनसर्टेन टाइम. जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. अब यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ सुबह, सुबह, दोपहर, शाम. ठीक है, ये सब क्या है? सर्टेन टाइम है. तो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे? सिंस का. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. अब यहाँ पे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह 2 दिन से कोचिंग जा रहा है, वह 2020 से पढ़ा रहा है. ये सभी देखिए क्या टाइम दिया हुआ है. मैं की आई. अब आई के साथ क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव बीन. आई, ये देखिए हमारा ये सब्जेक्ट हो गया. ओके, आई. अभी क्या लगाएंगे? हैज बीन, हैव बीन, दो में से एक लगाएंगे. किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा यहाँ आई है तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन. अब यहाँ पे देखिए पढ़ रहा. ठीक है, पढ़ रहा, पढ़ने की क्या होगी? रीड. रीड में क्या करेंगे? आईएनजी. रीडिंग कब से पढ़ा? सुबह. अब यहाँ पे सर्टेन टाइम है तो क्या यूज करेंगे? सिंस. सिंस मॉर्निंग. ओके, वह 2 दिन से कोचिंग जा रहा है. अब यहाँ पे देखिए वह कोचिंग जा रहा है, यहाँ भी टाइम दिया है. ओके, 2 दिन से, तो वह की ही. अब ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो क्या यूज होगा? हैज बीन. हेल्पिंग वर्ब हैज बीन. अब इसमें क्या लगाएंगे हम? मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या है? जाना. जाने की क्या होती है? गो. अब इसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी. गोइंग हो जाएगा. कहाँ जा रहा है? कोचिंग. गोइंग टू कोचिंग. गोइंग टू कोचिंग. ओके, अब कब से जा रहा है? 2 दिन से. अब पता नहीं कौन से दिन है. ठीक है, 2 दिन से. तो ये क्या है? अनसर्टेन टाइम है. अगर यहाँ पे होता डे का नेम होता मंडे, संडे, ओके, ट्यूसडे एंड वेंसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, तो हमें यहाँ क्या? सिंस होता. बट अगर 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ये क्या? अनसर्टेन टाइम है. तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर. अगर डे का नेम होता तो सिंस यूज होगा, और दिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये क्या है? अनसर्टेन टाइम है तो यहाँ पे फॉर यूज होगा. और 2 डेज, 2 डेज.
2020 से पढ़ा रही है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे निश्चित समय है, सर्टेन टाइम है 2020, मतलब ये इसमें टाइम दिया है 2020 से पढ़ा रही है, तो वह की क्या शी हो गया। अब वो शी के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज बीन, शी हैज बीन। अब क्या काम कर रही, पढ़ाने का, पढ़ाने की क्या होती है, टीच। टीच में क्या करेंगे, आईएनजी, टीचिंग। ठीक है, कब से पढ़ा रही है, 2020। यहाँ पे सर्टेन टाइम दिया है, ठीक है, एक फिक्स टाइम है कि 2020 से वो पढ़ा रही है, यानी पक्का है। ठीक है, पक्का है कि 2020 से पढ़ा रही। अगर 1 2 3 4 साल दिया होता तो वो अनसर्टेन टाइम होता, तो वो कच्चा होता, मतलब वो पक्की बात नहीं होती। यहाँ पे क्या है, पक्की बात है कि वो 2020 से पढ़ा रही है। तो शी हैज बीन टीचिंग, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पक्की बात है 2000 सिंस 2020। ओके, ये बस अपने माइंड में कीप इट इन योर माइंड कि पक्का। ठीक है, पक्के के लिए हम सिंस लगाएंगे, पक्का यानी कि जो सर्टेन टाइम है, और अनसर्टेन जो कच्चा है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2020, यानी ये पक्की बात है, वो सन 2020 से पढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये निश्चित है, पक्की बात है कि 2020 से पढ़ा रही है। अगर यहाँ पे 1 2 3 साल है तो कोई मतलब अनसर्टेन टाइम होता, कोई श्योरिटी नहीं हो, 1 साल से पढ़ा रही, 2 साल से, 3 साल, पता नहीं कौन से साल से पढ़ा रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, निधि सोमवार से मंदिर नहीं जा रही है, दोपहर से वर्षा नहीं हो रही, तुम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे हो। अब इसमें नहीं आया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रोसेस सेम रहेगा अफर्मेटिव की तरह, बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नॉट ऐड कर देना इसमें। जैसे निधि सोमवार से मंदिर नहीं जा रही है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए टाइम दिया है, सोमवार, दोपहर, ओके, जुलाई। तो ये इसमें भी हमें क्या, हैज बीन, हैव बीन लगाना है, बट टाइम। निधि, निधि, अब देखिए निधि के साथ क्या लगेगा, सिमिलर है, हैज नॉट बीन, निधि हैज नॉट बीन। अब जाने की क्या होगी, गो में क्या करेंगे, आएंगे, गोइंग, कहाँ नहीं जा रही, मंदिर, गोइंग टू द टेम्पल, मंदिर भी लिख सकते हो। और कब से, सोमवार से, ये निश्चित समय है। ठीक है, सोमवार से, मंडे, यानी ये फिक्स है, पक्की बात है कि वो सोमवार से मंदिर नहीं जा रही है। तो हम क्या ऐड करेंगे, सिंस मंडे। ठीक है, डेज के नाम दिए हैं, अगर डेज के नाम दिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, तो हमें क्या वहां पे लगाना, सिंस लगाना है। अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दिए हैं, नेम नहीं है, तो वहां पे फॉर लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, दोपहर से वर्षा नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वर्षा के लिए क्या लगाएंगे, इट। अब इट के साथ भी क्या लगता है, हैज बीन, तो ये नहीं है, हैज नॉट बीन। ओके, अब वर्षा की क्या होगी, रेन, रेन में क्या करेंगे, आईएनजी, रेनिंग। कब से वर्षा नहीं हो रही, दोपहर से, ये सुबह शाम दोपहर, इसके लिए हम सिंस का ही यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो गया, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस नून। तुम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव नॉट बीन। जाने की, गो में क्या करेंगे, आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। कब से, जुलाई से। अब देखिए मंथ का नेम दिया है, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त। तुम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यहाँ तुम की यू, ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, और हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, और जुलाई, मंथ्स का नेम दिया है तो सिंस आएगा। ओके, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ ये दिए हैं तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, वो अनसर्टेन टाइम है, बट अगर नेम दिया गया है जुलाई, अगस्त, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब दिए हैं तो क्या लगाएंगे, सिंस। ये तो हमारा अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव था। ठीक है, ये मैंने नेगेटिव एक्सप्लेन किया, एंड ये अफर्मेटिव था। अब हम लोग मूव करते हैं इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वो हैज, हैव है, उसको क्या सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो क्या बच्चा 10 मिनट से रो रहा है, तो यहाँ पे देखिए बच्चा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या यहाँ पे आएगा, हैज। सिंगुलर के लिए हैज लगाएंगे, हैज। अब बच्चा की, हैज द चाइल्ड, बेबी भी कर सकते हो,
हैज द चाइल्ड, अब यहाँ बीन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, ये दिया है बीन, ओके। अभी वर्ब क्या है, रोना, तो बच्चे के लिए क्राई, क्राई में क्या करेंगे, आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग, अब कब से रो रहा है, 10 मिनट से, तो ये अनसर्टेन टाइम है, ठीक है, कोई पक्की बात नहीं कि वो 10 मिनट से रो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, चमचा लगा देंगे। अब देखिए, क्या तुम एक सप्ताह से योग कर रहे हो, अब यहाँ पे यू है तो यू के पहले क्या लगा देंगे, हैव, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी हैव, उसके बाद आफ्टर दैट यू, फिर बीन आएगा, एंड करने की क्या होती है, डू में क्या करेंगे, आईएनजी, डूइंग योगा, ठीक है, कब से, एक सप्ताह से, तो ये क्या है, अनसर्टेन टाइम है, क्या आ जाएगा, फॉर 1 वीक, ठीक है, चमचा लगा देंगे। हैव यू बीन डूइंग योगा फॉर 1 वीक, अब यहाँ पे अगर नॉट आ जाता, क्या तुम एक सप्ताह से योगा नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट यहाँ आ जाएगा, नॉट बीन डूइंग योगा फॉर 1 वीक, ठीक है। अगर किसी सप्ताह का नेम दिया संडे मंडे, तो क्या करना है, सिंस लगाना, क्योंकि ये पक्की बात है, कैलेंडर में भी आप लोग देखते हो ना, सब डेज के नेम होते हैं और मंथ्स के नेम होते हैं, तो इनके पहले क्या लगा देंगे, सिंस, और एक हफ्ता 2 हफ्ता तो उसके लिए फॉर लगेगा। अब ये तो मेरा ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है, नॉर्मल वाला। अब क्या, डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्या WH फैमिली लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या, 10 दिन से तुम कहाँ, WH ये कहाँ की पहले बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क, कहाँ, इंट्रो, कहाँ की क्या होगी, वेयर, अब देखो वेयर है, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या, तुम के साथ क्या यूज हो रहा है, वेयर, हैव, ठीक है, यू, बीन, जाने की, गो में क्या करेंगे, आईएनजी, गोइंग, कब से, 10 दिन से, कोई सर्टेन टाइम नहीं है, पता नहीं 10 दिन से है कि है। अगर दिया होता, डेज का नेम दिया होता संडे मंडे करके, तो सिंस आता, बट यहाँ पे अनसर्टेन टाइम है, क्या हो जाएगा, फॉर 10 days। अभी अगर ये इंट्रोगेटिव होता, तो नेगेटिव होता, 10 दिन से तुम कहाँ नहीं जा रहे, तो क्या होता, वेयर हैव यू नॉट बीन गोइंग फॉर 10 days, ओके, ये इंट्रोगेटिव था, एंड ये डबल इंट्रोगेटिव। स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, जो मैंने आज फिनिश कर दिया है, ओके। अभी आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, एंड जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको क्या करना है, समझना है, एंड वीडियो को देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ओके। ये बिल्कुल किसकी तरह होता है, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट इसमें क्या होता है, इसमें टाइम दिया होता है, सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंस, अनसर्टेन टाइम के लिए यूज करेंगे फॉर, ओके। और सिंस किसके साथ यूज होता है, अगर डेज का नेम दिया हो संडे मंडे, तो उसके पहले सिंस आता है, ओके। अगर मंथ नेम दिया है, लाइक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से दिया है, तो उसके पहले सिंस आएगा। अगर टाइम मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो उसके पहले भी सिंस आएगा। अगर कोई सन दिया है, जैसे 2020 19 ओके, मिनट्स दिए हैं, तो मिनट्स के लिए फॉर आएगा, क्योंकि ये अनसर्टेन टाइम है, कितने मिनट्स हैं कोई पता नहीं। अगर आवर्स दिए हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, आवर्स के लिए भी फॉर लगाएंगे। डेज के लिए भी फॉर आएगा, डेज 1 डे 2 डेज 3 डेज। वीक्स के लिए आएगा 1 वीक 2 वीक 3 वीक, ओके। अगर नेम नहीं दिया वीक का, तो वहाँ क्या आएगा, फॉर आएगा। एंड यही था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, एंड इसको अच्छे से समझिएगा। अगर इफ यू आर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।